Good morning, friends, and welcome to the unique coaching classes. Today we learn the third level for class 12th क्वेश्चन आंसर्स। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 12 का एक चैप्टर है इंग्लिश में, द थर्ड लेवल सप्लीमेंट्री का ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसी को जो है लिया है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु वाज द फिजिलिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। माने जो मनोरोग विशेषज्ञ है वो कौन था और व्हाट डिड ही से, वह क्या कहता है, क्या कहा अबाउट द थर्ड लेवल, माने थर्ड लेवल के बारे में। माने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो है 3 लेवल दिखाया गया था उसमें, तो वो बता रहा है कि थर्ड लेवल के बारे में मतलब वह क्या कहा। तो मैंने इसका आंसर दिया, द फिजिलिस्ट वाज चार्लीज फ्रेंड सैम। माने जो चार्ली का मनोरोग विशेषज्ञ वाला मित्र था, कौन था वो? सैम था। ही हैड बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि चार्ली हैड गॉट द विम्स ऑफ थर्ड लेवल एज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। माने जो चार्ली था वो थर्ड लेवल की यात्रा करता था और वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह जैसे स्वप्न देखता था। ही आल्सो डिक्लेयर्ड, उसने जो है डिक्लेयर्ड कर दिया कि इट मेरली ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम हिज टेंशन। उसने क्या किया? डिक्लेयर किया कि इट मेरली का मतलब होता है आनंदित होकर के, ए टेम्परेरी रिफ्यूज माने उसने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। माने अपने टेंशन को जैसे अपने जहद माइंड से गायब कर दिया। और ही कॉल्ड इट वेकिंग ड्रीम, वह कहता है कि यह एक वेकिंग ड्रीम है। वेकिंग ड्रीम का मतलब होता है जैसे जागता हुआ स्वप्न देखना। विथ फुलफिलमेंट माने वह जैसे जागते हुए जो है आंखों से क्या करता था? स्वप्न देखता था और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, वह केवल दिन में ही स्वप्न देखता था। साइड बाय साइड ही रिवील्ड दैट, साइड बाय साइड he been only daydreaming, side by side he revealed that the third level was still there। माने वह हमेशा सोचता था कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ था, बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? he himself got trapped in this imaginary world, वह स्वयं पाया ट्रैप्ड इन हिज इमेजिनरी वर्ल्ड, कि वह उसके जो है कल्पना, माने जो संसार में कल्पना है वहीं उसके मन में एक ट्रैप्ड का मतलब होता है प्रतिबिंबित होना। मतलब ये है कि जो थर्ड लेवल था वो सोचा कि थर्ड लेवल है, लेकिन थर्ड लेवल था नहीं, इसीलिए वो केवल जो है थर्ड लेवल का क्या करता था? इमेजिनरी अर्थात जैसे काल्पनिक, माने केवल काल्पनिक बातों को वो सोचता रहता था थर्ड लेवल के बारे में। दोस्तों ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड लेवल के बारे में वो क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, वह क्या कहता है, उसी के बारे में मैंने इसमें दिया है। जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब। करेक्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हमको संक्षेप में डिस्क्राइब करना है कि हाउ द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है, एक मीडियम था किसका? बचने का, चार्ली के लिए। माने चार्ली को बचने के लिए एक मीडियम था ये थर्ड लेवल। तो इसका आंसर है कि चार्ली वाज एन ऑर्डिनरी मैन। चार्ली कैसा था? एक साधारण आदमी था। ही वाज 31 ईयर्स ओल्ड, माने वह कितने ईयर का था? 31 ईयर्स का था। हिज नेटिव प्लेस वाज गेलिसबर्ग, माने उसका जो अपना स्थान था, नेटिव माने देश, स्वदेशी होता अपना, माने वो कहाँ रहता था? गेलिसबर्ग इन इलिनोइस, माने इलिनोइस के गेलिसबर्ग में रहता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड देयर, माने वह अपना बचपन वहीं से बिताया हुआ था। नाउ ही इज वर्किंग
इन एन ऑफिस इन न्यूयॉर्क, वह कहाँ काम करता था? न्यूयॉर्क के एक ऑफिस में काम करता था। ही इज नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ, वह अब जो शहर का जीवन होता था उससे जो है करा खुश नहीं था। ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ इन न्यूयॉर्क, माने वह मॉडर्न लाइफ माने जो आधुनिक उसका जीवन था न्यूयॉर्क में, वह उससे बचना चाहता था। एस्केप माने बचना, माने जो गेलिस, ये न्यूयॉर्क में जो गेलिसबर्ग प्लेस है वहाँ के आधुनिक जीवन से वो बचना चाहता था। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज़ 2 लेवल्स, माने जो वहाँ का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था न्यूयॉर्क का, उसमें कितने लेवल थे? 2 लेवल थे। लेकिन राइटर यही सोचता है, चार्ली यही सोचता है कि 3 लेवल है। वो इमेजिनरी करता है, माने मतलब जैसे अपने दिन में स्वप्न देखते हुए कल्पना करता है केवल। द थर्ड लेवल इज नथिंग, लेकिन थर्ड लेवल मैंने कहा वहाँ था ही नहीं। आगे है कि बट ए प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड लेवल चार्लीज ओन माइंड, माने ये जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के अपने मन की कल्पना थी। इट इज सर्टेनली ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, कि इट इज सर्टेनली माने यह निश्चित रूप से एक माध्यम था बचने का। किसके लिए? चार्ली के लिए बचने का एक माध्यम था। लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, माने कह रहा है कि जो मॉडर्न मतलब जो है लाइफ माने जीवन, मतलब आधुनिक संसार में जो उसका जीवन था वो इनसिक्योरिटी माने जैसे असुरक्षा या फियर माने डर, वार माने युद्ध, वरीज माने चिंता, और स्ट्रेस का मतलब जो तनाव होता है, इन सब चीज़ों से उसका जीवन भरा हुआ था। आगे कह रहा है इसमें कि चार्ली टॉक टू हिज जो है फिजिलिस्ट, माने चार्ली जो है अपने केवल मनोरोग से जो है बात करता है, मनोरोग फ्रेंड से। किसके बारे में बात करता है? थर्ड लेवल के बारे में बात करता है, जो कहाँ उसको लगता है कहाँ है? एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, माने वो कहाँ है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। आगे है कि ही वॉन्डर्स टू द थर्ड लेवल, माने वह कहाँ घूमता रहता है? थर्ड लेवल पर जो है वंडर माने घूमता रहता है। और ही फाइंड्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को कहाँ पाता है? करा है कि कहाँ पाता है? द वर्ल्ड ऑफ 1894, माने वह अपने आप को उस थर्ड लेवल पर जो है 1894 को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पाता है। यही जो है दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर था आपके। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द थिंग्स एंड पर्सन्स ऑफ द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क दैट चार्ली हैड सीन देयर। कहने का मतलब है कि एक हमको ब्रीफ अकाउंट ऑफ द थिंग्स का मतलब जो है वो जो वस्तुएं हैं, जो पर्सन है थर्ड लेवल पर, उसका एक संक्षेप में हमको वर्णन देना है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। दैट चार्ली हैड सीन देयर, जिसको चार्ली ने वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर देखा था, माने जो उसके एक मन की कल्पना थी। उसका जो आंसर है वह है द थिंग्स एंड द पर्सन्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर ऑल टुगेदर डिफरेंट। इसका मतलब है जो वस्तुएं हैं, जो पर्सन्स हैं थर्ड लेवल पे, करा वेयर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज, अर्थात जो है वो सब डिफरेंट थे लेकिन सब लोग साथ साथ थे। दोज विच चार्ली हैड सीन ऑन द सेकेंड लेवल, माने जो है चीज़ें उसने सेकेंड लेवल पर देखा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, सब उससे कुछ डिफरेंट लगा उसे। कहाँ लगा था? थर्ड लेवल पर। द रूम वाज स्मॉलर, वहाँ का जो रूम थर्ड लेवल का था वो छोटा था। देयर वेयर फ्यू जो है टिकट विंडोज, माने थर्ड लेवल पर जो विंडोज़ थे, टिकट विंडोज़ थे वो बहुत कम थे। और एक मतलब ट्रेन गेट्स में, ये ट्रेन का जो गेट होता है वो भी कम था। और ही सा ए लोकोमोटिव, माने उसने एक लोकोमोटिव देखा, माने जैसे ट्रेन देखा। विच वॉज वेरी स्मॉल, माने जो बहुत ही छोटा था। ए फ्यूनल शेप्ड, माने किसका मतलब जैसे फ्यूनल का मतलब जैसे कुप्पी के आकार का। द मैन इन द बूथ वेयर करा ओवर ए ग्रीन जो है आई सेट एंड लॉन्ग जो है ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स। जो वहाँ के आदमी थे, जो बूथ वाले थे, वो क्या कपड़ा पहने हुए थे? हरे रंग का आई सेट पहने हुए थे और एक लंबा सा जो है ब्लैक रंग का जैसे कोट होता है वो पहने हुए थे।
चार्ली सा ए मैन, चार्ली ने एक आदमी को देखा। ही ओर ए डर्बी हैट, वह एक डर्बी हैट पहना हुआ था। उसमें करा ब्लैक 4 बटन, इसमें कितने बटन लगे हुए थे? 4 बटन लगे हुए थे। और वह बटन कैसा था? सूट वाला बटन था। टीनी लेपल्स, माने इसमें जो लेपल्स लगे हुए थे वो बहुत ही टीनी माने छोटे थे। और ही हैड ए बिग ब्लैक मस्टराच, माने वो जो मूछ रखे हुए थे, बड़े बड़े जो है उनके घने मूछ थे। ए वुमैन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन, एक औरत थी जो ट्रेन के गेट पर टहल रही थी। और शी ओर ए ड्रेस, वह एक ऐसा ड्रेस पहनी हुई थी विथ कराए की लीग आप जो है मटन जा स्लिप्स, माने जिसके पैर थे मटन स्लिप्स की तरह थे। और स्कर्ट्स पहनी हुई थी, स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर। हाई बटन शूज, माने उसमें जो बटन लगे हुए थे वो हाई क्वालिटी के थे, शूज के बटन थे। और ही वाज सेलिंग द न्यूज़पेपर, माने ही का मतलब यहाँ चार्ली के लिए यूज किया गया है कि चार्ली क्या करता था, वहाँ न्यूज़पेपर बेचता था। और इस पर एक डेट मेंशन था उस पेपर पर। द डेट प्रिंटेड ऑन द पेपर वाज जून 11, 1894, माने इस पर जो डेट मेंशन था वो 11 जून 1894 का डेट मेंशन था उस पेपर पर। तो यही दोस्तों उसमें था। और एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और ये पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। दोस्तों आप बोर्ड का एग्ज़ाम का जो है तैयारी करते रहिए। मैं हर चैप्टर का आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर देता रहूँगा। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम वीडियो बनाएंगे आपको जल्दी ही। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।